Hi viewers, सत श्री अकाल। एंड फ्रॉम टुडे मैं आपको बिल्कुल अपने जो क्या बोलते हैं बिल्कुल सिख अंदाज से ग्रीट करने वाली हूँ। बिकॉज आई वांटेड दिस फ्रॉम सो लॉन्ग बट पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पाती थी। बट लेकिन अब मैं करना चाहती हूँ। सो इट्स लाइक सत श्री अकाल। सो सत श्री अकाल मीन्स उसका मतलब होता है लाइक the only truth that is present is that one who has akal means who has no shape no form, the one energy, that one eternal energy जिससे हम सब पैदा हुए हैं और जिसमें हम सब चले जाएंगे। सो अकाल मीन्स लाइक इट्स निराकार, इट्स अकाल पुरख, दैट वन। ओके, वी डोंट नो द शेप एंड फॉर्म ऑफ दैट वन। ठीक है। और आज स्पिरिचुअल मीनिंग से ही शुरू हुई है रीडिंग और आगे जाते हैं। तो माँ बगलामुखी जयंती है आज और मैं तांत्रिक फॉर्म आई रियली रिस्पेक्ट दैम आज। और पता नहीं क्यों मैं कभी कभी इन वॉक और एम्बाइब कर पाती हूँ और माँ बगलामुखी ऐसा लग रहा है बोल रही हैं कि आज मुझे मुझे चैनलाइज कीजिए। वरना एक्चुअली मैं आज भी रीडिंग नहीं बनाने वाली थी बट इट इज़ वेरी लाइक वो बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो मुझे बनानी पड़ेगी। और आप इस वीडियो पर लैंड किए हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए है। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल करके रख लिए हैं, मैं बस इनको रीड करना चाहती हूँ। पहला कार्ड स्ट्रेंथ का है, दूसरा कार्ड पेज ऑफ कप्स का है। ओके, मेरा डेक बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है आज मुझे। द व्हील है तीसरा कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, इट इज़ नॉट पेज ऑफ पेंटिकल, ये टू ऑफ पेंटिकल है। पता नहीं मैंने इसको पेज ऑफ पेंटिकल क्यों बोला। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, हाई प्रीस्टेस, दो क्वीन है यहाँ पे, स्ट्रेंथ भी है। देखिए माँ बगलामुखी आपको बोलना चाह रही हैं कि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी से ना अभी थोड़े दूर लग रहे हो मुझे, टू बी ऑनेस्ट। आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो। बेसिकली यहाँ पे एनर्जीज का इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत वर्कोहॉलिक, बहुत फोकस्ड, बहुत ज़्यादा लीडरशिप में वो ऐसा लग रहा है कोई है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में, चीज़ों को, रिजल्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को। तो माँ बगलामुखी कह रही हैं प्लीज़ छोड़ दीजिए। कंट्रोल इश्यूज हैं वो आप आज अपनी जयंती पे यही बोलना चाह रही हैं। कंट्रोल इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे, उनको छोड़ दीजिए। अपने आप को थोड़ा मुक्त कीजिए, थोड़ा मुक्त महसूस कीजिए, थोड़ा फ्री छोड़िए। और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों आपकी बॉडी पे भी लग रही है, आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, किसी की फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है। आपकी सेहत यहाँ पे अच्छा नहीं कर रही है और चीज़ें जो हैं आपकी आपकी हेल्थ पे लग रही हैं लेकिन स्टिल आप वहीं पे स्टबनेस की तरह खड़े हुए हो। अभी आपको शेर या शेरनी बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आपको एक छोटा ये देखिए ये क्या है? ये शायद एक बछड़ा है। तो बछड़ा बनने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको थोड़ा-सा अपने शेल में जाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सेल्फ टॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है मुझे। अपने आप से बात कीजिए, अपने अंदर जाइए और डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट हार्ट से पूछिए क्या मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ वो वर्थ इट है? क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं जो कर रहा हूँ मतलब किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है, ये कोई रिश्ता हो सकता है जो पता नहीं आप क्यों ही निभा रहे हो, ये किसी इंसान का वेट हो सकता है पता नहीं आप क्यों ही कर रहे हो, वो लायक भी नहीं हो शायद। और ये कोई काम भी हो सकता है जो मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो। तो हाई प्रीस्टेस मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आँखें बंद करके एक सवाल पूछो ना खुद से थोड़े। आँखें बंद करके पूछो ना, डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट हार्ट से क्वीन ऑफ कप और हाई प्रीस्टेस मुझे एक जैसी ही बात करती दिख रही हैं। थोड़ा-सा पूछो ना खुद से।
सेल्फ टॉक की ज़रूरत है। इवन वो भी अगर आपसे बात करना चाहती हैं ना, आँखें बंद कीजिए, थोड़ी-सी डीप ब्रीथिंग कीजिए, वो आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं, वो करेंगी। कोई भी मुझे लग रहा है गॉडेस फॉर्म आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं और आज स्ट्रेंथ और सारे कार्ड्स लेडीज़ वाले आए हैं, तो यहाँ पे गॉडेस इज़ प्रोटेक्टिंग यू। ऐसा मतलब वो आपकी इमोशनल हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपकी मेंटल हेल्थ सबको प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो आपकी इवन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में हेल्प कर रही हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? क्या आप कोशिश कर रहे हो ज़रा भी? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर कर रहे होगे तो आप इस रीडिंग तक बिल्कुल भी नहीं आओगे। आओगे भी तो क्लिक नहीं करोगे। क्लिक किया तो यहाँ तक नहीं सुनोगे। अगर सुन रहे हो तो लिटरली ये मैसेज आपके लिए है। और मुझे यहाँ पे ये आर्केटाइप कार्ड भी देखने हैं क्या है। द वोम्ब, किसी को स्टमक इश्यूज हो सकते हैं भाई, किसी का रूट सैक्रल या फिर सोलर प्लेक्सस में बहुत दिक्कत हो सकती है आजकल। द रिडल का कार्ड है, और अगर आपको स्टमक इश्यूज हैं तो आपको अपना फोकस खुद पे लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द ऑर्फन का कार्ड है, द सायरन का कार्ड है, केव का कार्ड है, वैनम का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपकी जो आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो ना, बहुत ज़्यादा आप डार्क थिंकिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हो, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि आपके विचार, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप अपने खुद से ज़्यादा सबसे बड़े राइवल आप अपने खुद हो। क्योंकि आपका दिमाग कभी रेस्ट ही नहीं करता है, रेस्ट ही नहीं करता है। और आपको टनल पे, एंड ऑफ द टनल पे लाइट कहाँ दिखेगी? आप तो डार्कनेस में, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में हो। आपका स्कॉर्पियो, आपका 8th हाउस, आपका एक्वेरियस बहुत एक्टिव लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे इस टाइम पे 11th हाउस, 8th हाउस एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। केतु एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो ऐसा मतलब लिटरली ऐसा हुआ हो सकता है, मैं मना नहीं कर रही हैं माँ कि हाँ, मतलब अकेला किया गया है आपको, आपको इंट्रोवर्ट नेस में रखा गया है। आपको आपके सारे आउटर कनेक्शन जो आउटर वर्ल्ड से होते हैं, हाँ, तोड़ दिए गए हैं। और ये आपके साथ बहुत टाइम से, बहुत सालों से हो रहा होगा, लेकिन वो आंसर क्यों हुआ, वो मिल जाएँगे बाय द टाइम आपको। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आउटर मतलब वो लोग ना आपको आपकी जर्नी में डिस्टर्ब कर सकते थे, बहुत परेशान कर सकते थे। इसलिए वो आपकी लाइफ से ना वैनिश कर दिए गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप आर्गुमेंट करते हो अपने डेटीज़ के साथ, आप आर्गुमेंट करते हो कि क्यों किया गया। तो माँ बस आपको यही बोलना चाहती हैं, थोड़ा-सा भी मैस्कुलैरिटी, कंट्रोल इश्यूज़ और अपने इमोशनल सेल्फ को प्लीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करिए, बिकॉज़ वो बहुत हेल्प कर रही हैं इस टाइम आपकी, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। और आपको हेल्प रिसीव करनी आनी चाहिए, बस हेल्प रिसीव करनी आनी चाहिए। डीपर ऑफ द हार्ट चले जाइए जितना भी आप जा सकते हैं, बिकॉज़ इस टाइम आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे। वो रेडी बैठी हैं आंसर्स के साथ, बस सुनना आना चाहिए आपको। और मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है आप खुद नहीं कर सकते, तो किसी जो ये कर सकता है यहाँ पे टैप इन कर सकता है, किसी हीलर से, किसी रीडर से कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने सवालों के जवाब, आपके सवालों के जवाब अभी जब भी आप इस रीडिंग पे टैप टैप इन करेंगे, उसके मुझे लग रहा है 8 दिन से लेकर 1 महीने के बीच-बीच में आपको मिलने वाले हैं जवाब, कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन देख ली है, तो वहाँ कह रही हैं कि अभी वो कहते हैं ना, हाथी निकल गया, पूँछ रह गई। तो हाथी निकल गया, पूँछ रह गई। बट ये बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत सेंसिटिव टाइम से गुज़र रहे हो लाइफ़ में। और इस टाइम आपको बस ठीक जो रखना है वो अपनी हेल्थ है, हेल्थ पे फ़ोकस करना है और अपने विचारों पे फ़ोकस करना है। बिकॉज़ आपका 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 ऑरा, आपका माइंड, आपकी वाणी, आपके थॉट्स बेसिकली, जो भी आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा फ्यूचर में। नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैं सीधा बोल रही हूँ, आपको वार्निंग दे रही हैं। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, आपको इस पे कंट्रोल लाना होगा। आप
को येलो पहन लीजिए, येलो फ्लावर्स रखिए, या पता नहीं, थोड़ा येलो कलर के आसपास रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा, थोड़ा सोलर प्लेक्सस को हील करेगा, और थोड़ा आपको अभी ज़रूरत है, बेसिकली येलो की बहुत ज़रूरत है। तो येलो कलर को अपनी लाइफ में प्रेजेंट रखिए, एम्बाइब कीजिए, शामिल कीजिए, और येलो के साथ काम कीजिए। और अपने पेट के एरिया का प्लीज़ ध्यान रखिए, अपने वोम का ध्यान रखिए। और और आपकी साइकी इस टाइम बहुत एक्टिव है, बस आपको उसको चैनलाइज करना है। मैं बोल रही, चैनलाइज कीजिए। किसी बाहर के वाले के लिए नहीं, अपने लिए आंसर ढूंढिए, अपने सवालों के जवाब ढूंढिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए। आपको ज़रूरत है इस टाइम खुद से बातचीत करने की, कि क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे, किधर जा रहा हूँ मैं। और इसी के साथ मुझे डाउनलोड आना ख़त्म हो गया है, और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। आई होप कुछ हेल्प मिली हो, ज़्यादा कुछ नहीं तो हीलिंग मिली हो। तो माँ को थैंक यू बोल दीजिएगा कमेंट में, और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय। जय श्री राम।